गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। स्टूडेंट्स, आज अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ विशेष रचनाओं का। ये ऐसी रचनाएं हैं जो एग्ज़ाम में हर वर्ष पूछी जाती हैं, चाहे वो आपके हाई स्कूल 11 12th के एग्ज़ाम हुए, चाहे बच्चों आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हुई। तो मैं कुछ रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये रचनाएं निश्चित रूप से आपकी हेल्प करेंगी, आपको एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाएंगी। तो मैंने एक ट्रिक बना रखी है आपके सामने। बीएसपी अर्थात बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी की जयमार द्वापर में, बीएसपी की जयमार द्वापर में। तो इससे हम लोग मैथिली शरण जी की महत्वपूर्ण रचनाएं निकाल लेंगे। जैसे देखिएगा, मैं पहला लिखता हूँ बीएसपी, तो इससे कौन कौन सी रचनाएं निकलेंगी आप ध्यान से देखिएगा। ये जो बी लिखा है इससे रचना निकलेगी, बी से निकलेगी भारत भारती। तो बी से कौन सी रचना निकलेगी? भारत भारती निकलेगी। अगर आपसे पूछा जाए भारत भारती किसकी रचना है तो मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। दूसरे नंबर में एस लिखा है। एस से गुप्त जी की जो महत्वपूर्ण रचना निकल करके आती है बच्चों वह साकेत है। एस से साकेत। पा लिखा हुआ है पी, पी से जो महत्वपूर्ण रचना निकलती है बच्चों वह पंचवटी है। तो आप देखिएगा, बीएसपी से हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त जी की 3 प्रमुख रचनाओं को निकाला है। बी से भारत भारती, एस से साकेत और पी से बच्चों पंचवटी। क्लियर हो गई होगी बात। मैं आगे की बात करता हूँ। ये जो की आप देख रहे हैं की, बीएसपी की, तो की से मैं जिस पॉइंट की बात करूँगा, की से मैं जो रचना निकालूंगा बच्चों में किसान है। की से कौन सी रचना निकलेगी? तो की से किसान निकलेगी। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। बीएसपी की अब बात करेंगे जय, तो जय से कौन सी रचना निकलेगी? चलिए हम लोग उसका जिक्र करते हैं और देखते हैं कि जय से कौन सी रचनाएं मिलने वाली हैं। तो जय से आपको जो रचना प्राप्त होगी, सबसे पहले बच्चों आपको जय भारत प्राप्त होगी। आप ध्यान रखना, जय से कौन सी रचना है? जय से जय भारत है और साथ ही साथ जय से झनकार भी आपको यहाँ से मिलेगी। तो जय से जय भारत भी मिलेगी, जय से झनकार भी मिलेगी। फिर ए से कौन सी रचना मिलेगी? ए से आपकी रचना होगी आदर्श, जो गुप्त जी की एक महत्वपूर्ण रचना है। तो जे से जय भारत और झनकार आपको ध्यान रखना है, ए से आदर्श ध्यान रखना है। और वाई से कौन सी रचना मिलेगी? तो वाई से बच्चों चूँकि या बनता है इसीलिए इनकी महत्वपूर्ण रचना का नाम रहेगा यशोधरा। तो गुप्त जी की एक और महत्वपूर्ण रचना बाई अर्थात यशोधरा की हम लोग बात करेंगे। तो अब तक अपने लोगों ने 7 रचनाएं पढ़ ली हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। ये वे रचनाएं हैं जो एग्जाम में हर वर्ष पूछी जाती हैं। तो बीएसपी की जय हम तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे बात आती मार, तो MAR, मार से अब बच्चों हम लोग कौन कौन सी रचनाएं निकालेंगे, चलिए उसकी बात करते हैं। तो माँ से यानी एम से जो रचना मैं निकालूंगा, जो रचना मैं बता रहा हूँ वह रचना है मातृभूमि। तो एम से कौन सी रचना निकल रही है? एम से निकल रही है बच्चों मातृभूमि। ये ए से यानी आ बनता है, तो या से रचना निकलेगी आर्य। एक आर्य भी इनकी रचना है और एक बच्चों आर्थ भी इनकी रचना है। आर्य और आर्थ ये दोनों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त जी की हैं। फिर बच्चों आर लिखा हुआ है। आर का मतलब रा अर्थात रंग में भंग। आर से रा बनता है और रा से इनकी रचना बनेगी रंग में भंग, जो कि गुप्त जी का बच्चों नाटक है।
क्या चीज़ है गुप्त जी का? नाटक है। और उसके बाद बच्चों बात आती है द्वापर में, तो द्वापर भी इनके द्वारा लिखित एक रचना का नाम है। क्या नाम है? द्वापर बच्चों, ये भी इनके द्वारा लिखित एक रचना का नाम है। तो आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है? बीएसपी की जयमार द्वापर में। ये किसकी ट्रिक है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाओं की ट्रिक है। और इनको याद करके आप देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 हम लोगों ने रचनाएं इनकी याद कर ली हैं। आई होप आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा, तो आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ बच्चों इस पर कमेंट्स भी ज़रूर करेंगे। इस लेक्चर में इतना ही। मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।